और घर घर जाके वेरीफाई करती है ये वोटर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कोई वोटर रह तो नहीं गया, जो रह गया उसकी वोट बनाती है, जो गलत है उसकी डिलीट करती है। तो उस सारी कवायद के बाद 29 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने अपनी समरी रिवीजन के बाद इलेक्शन लिस्ट, वोटर लिस्ट जारी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली विधानसभा में 1,06,873 वोट हैं। 1,06,873, लगभग मोटा मोटा 1 लाख मान लो, 1 लाख वोट है। अब उस 1 लाख वोट में ये लोग ये कह रहे हैं कि 5,000 वोट डिलीट करने वाले हैं और 7,500 वोट ऐड करने वाले हैं। तो चुनाव आयोग ने फिर चुनाव आयोग ने 2 महीने क्या किया था? खाक छानी थी पूरी दिल्ली के अंदर जो उन्होंने समरी रिवीजन। तो उनकी समरी रिवीजन क्या गलत थी? जब 12% वोट की गड़बड़ अगर इन लोगों के हिसाब से है, बीजेपी वालों के हिसाब से 12% वोट की अगर गड़बड़ है, तो फिर चुनाव आयोग के तो ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक मेरी विधानसभा में टोटल 900 वोट डिलीशन के लिए आए। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 900 वोट डिलीशन के लिए। इसका मतलब 45 दिनों में 900, तो पर डे लगभग 20 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिसंबर से आज तक 5,000 वोट डिलीशन के लिए आए 15 दिन में, यानी कि डेली 300 से 400 वोट। और आपकी 19 दिसंबर को 1,500 वोट डिलीशन के लिए आए। एक ही दिन में 1,500 वोट डिलीशन के लिए आए। 18 दिसंबर को 370 वोट डिलीशन के लिए आए। 21 दिसंबर को 700 वोट डिलीशन के लिए आए। 24 दिसंबर को 518 वोट डिलीशन के लिए आए। 25 दिसंबर को 675 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिन में 5,000 वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाली है इन लोगों ने। और इनमें 10 नाम हैं जो कि सबसे ज्यादा वोट, 10 लोग हैं, सर्वेश कुमार, विशाल, पवन कुमार सिंह, ज्योति माला, अलग अलग हैं, जो सबसे ज्यादा वोट डिलीट। ये कौन है ये 10 लोग? किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं क्या डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके? कौन है ये लोग? क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं ये लोग? फिर हमने वेरीफाई किया कि वाकई ये लोग डिलीशन के लिए, हमने 500, इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 500 लोगों का वेरीफाई किया, जिसमें 408 अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। इसका मतलब गलत मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। एक सही नागरिक का वोट डिलीट कराने का मतलब है उसे देश की नागरिकता से वंचित करना। वो भारतीय नागरिक नहीं बचता, वोट ही तो अपना नागरिकता का प्रमाण है। वो नागरिकता से उसको वंचित कर रहे हैं, उसको सरकार से मिलने वाले सारे बेनिफिट से वंचित कर रहे हैं। अब कानून ये कहता है कि अगर किसी भी विधानसभा में 2% से ज्यादा वोट डिलीशन की एप्लीकेशन टोटल आती हैं, तो वो फिर बीएलओ को नहीं दी जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, बूथ लेवल ऑफिसर को नहीं दी जाएगी। वो ईआरओ, रिटर्निंग ऑफिसर जो है, रिटर्निंग ऑफिसर पर्सनली विजिट करेगा एक एक घर को और वो वेरीफाई करेगा। और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने आदेश निकाले हैं कि अब जो वेरिफिकेशन होगा वो सारी पार्टियों के एजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में होगा। तो ईआरओ से हमने चिट्ठी लिख के बोला है, हम चिट्ठी की कॉपी अभी आप लोगों को सर्कुलेट कर देंगे। हमने ईआरओ को कहा है कि ये जितनी डिलीशन की 5,000, केवल 5,000 नहीं 900 पहले आई थी, तो लगभग 6,000 एप्लीकेशंस जो पिछले 2 महीने में आई हैं डिलीशन की, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस पर्सनली उनको, एसडीएम को पर्सनली जा जाके वेरीफाई करनी है हम लोगों की मौजूदगी में, वरना एक भी नहीं होनी चाहिए, ये कानून है। इसके अलावा जो एडिशन की एप्लीकेशंस आई हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 1,06,873 वोट हैं। 29 अक्टूबर से लेके आज तक 10,000 नए एडिशन की एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 2,700
और 15 दिसंबर से अभी तक 7,500 एप्लीकेशन एडिशन की आई है नए वोटर बनाने की। इतने वोटर कहां से आ गए? जब इलेक्शन कमीशन 2 महीने तक उन्होंने डोर टू डोर करके सारी वेरिफिकेशन करी थी, तो 10,000 नए 10% नए वोटर कहां से आ गए? नई दिल्ली विधानसभा में एकदम से 15 दिन में नए 10,000 वोटर कहां से आ गए? तो जाहिर तौर पे ये हरियाणा के मुंडका से लेके आएंगे जहां पे इनका वो है। ये सारे बाहर से ला के और ये फर्जी वोट डलवाने का पूरा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। एक घर है जिसमें 47 वोट मिले हैं, एक घर है जिसमें 22 वोट मिले हैं एडिशन के लिए, और जब जाके देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तो सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसमें भी कानून ये कहता है कि अगर 4% वोट से ज्यादा एडिशन आती है तो एईआरओ को खुद जाके उसको वेरीफाई करना है। बीएलओ की वेरिफिकेशन नहीं चलेगी। एक वोट की एडिशन जो है एईआरओ वेरीफाई करेगा। मैं पहले तो सभी अफसरों को कहना चाहता हूं, आपके ऊपर बहुत दबाव आएगा, आप पे प्रेशर डाला जाएगा गलत काम करने के लिए, लेकिन ये सोच लेना दस्तखत कागज पे आप कर रहे हो और ये दस्तखत सालों साल रहते हैं। आज नहीं तो कब, जब कल नहीं तो परसों जब सरकारें बदलेंगी तो फाइलें तो वहीं की वहीं रहेंगी, दस्तखत वहीं के वहीं रहेंगे। गलत काम मत करना, कानून के मुताबिक काम करना, गलत काम मत करना, नहीं तो फंसोगे आप, फांसी पे आप चढ़ोगे। ये जो फोन करने वाले लोग हैं ये तो कट लेंगे, इनका कोई कुछ नहीं करने वाला। फिर कोई ये नहीं सुनेगा किसने फोन किया था और किसको फोन किया था। फोन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप कहते रहना, फंसोगे तो आप। तो गलत काम मत करना, गलत साइन मत करना। इस सब से क्या निकल के आ रहा है? इस सब से जाहिर है कि बीजेपी बुरी तरह से दिल्ली का चुनाव हार रही है और वो साम दाम दंड भेद करके सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे 15 दिसंबर से इन्होंने 3 हथकंडे अपनाने चालू किए। वोट कटवाओ, आम आदमी पार्टी के वोट कटवाओ, फर्जी वोट ऐड करवाओ ताकि फर्जी वोटिंग हो सके, ये दूसरा हथकंडा। और तीसरा हथकंडा पैसे बांट बांट के वोट खरीदो। ये भी आपने देखा होगा कि ये इनके नेता 15 दिसंबर से इन्होंने पैसों से वोट खरीदने चाहिए, खुलेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। देश ने इतनी बेशर्मी और इतना नंगापन 75 साल में नहीं देखा था कि सारे टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहा है। उनका नेता आके कबूल कर रहा है कि हाँ मैं पैसे बांट रहा हूं, करना है जो कर लो। और पैसे बांट के वोट खरीदे जा रहे हैं। जो लोग बाहर आ रहे हैं पैसे लेके, वो यही कह रहे हैं जी पैसे दियो और बोले कमल पे वोट डालना, कमल पे वोट डालना। खुलेआम पैसे का खेल चल रहा है। लेकिन एक चीज ये, इन्होंने हरियाणा महाराष्ट्र में पता नहीं क्या किया, लेकिन दिल्ली में एक भी गलत वोट कटने नहीं देंगे। मैं आज दिल्ली के लोगों को भी ये आश्वासन देता हूं और उनको भी कहता हूं, उनका भी साथ चाहिए, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। लोग तो दिल्ली विधानसभा चुनाव